हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज समाज वाला। फिर से आपका एक बार और स्वागत करना चाहेंगे परवेज समाज वाले यूट्यूब चैनल पे। आपको पता है कि इस चैनल के जरिए क्लास 10 से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को प्रोवाइड कराने की कोशिश फिलहाल के लिए की जा रही है। आने वाले समय में मेरा कोशिश यह रहेगा कि क्लास 11th और 12th के साथ साथ मैं 9th क्लास के भी कॉन्सेप्ट को प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपके रिलेटिव्स या आपके दोस्त कोई भी स्टडी कर रहे होंगे तो उनके पास इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो बिना किसी देरी किए कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग जो प्रश्नावली 5.3 है उसके जो 2 क्वेश्चन थे उसको देखने की कोशिश किए थे। इस वीडियो में प्रश्नावली 5.3 को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रश्नावली 5.3 में तीसरा क्वेश्चन दिया है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, और इसमें 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं और 10 को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। बोला है कि एक एपी में पहला क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पर कि a बराबर में 5, d बराबर में 3 और an बराबर में दिया है 50। तो आपको n का वैल्यू और साथ ही साथ sn का वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखें तो क्या कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम लोग देखें तो सबसे पहले sn निकालने के लिए n का वैल्यू फाइंड आउट होना चाहिए और n का वैल्यू पूछा भी है और इस क्वेश्चन में n का वैल्यू क्या है, मिसिंग दिया गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि an इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पे 50 और an का वैल्यू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में क्या हो जाएगा 50। a का वैल्यू कितना दिया है तो यहाँ पे 5 जोड़ n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया है तो 3 और बराबर में क्या हो जाएगा 50। यहाँ से देखें तो n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 3 बराबर 50 माइनस में 5, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 45। यहाँ से कटेगा 15 तो क्या हो जाता है 45। तो यानी यहाँ पे क्या होगा n माइनस 1 इक्वल टू 15। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 जोड़ 1 यानी कितना होगा 16 होगा। n का वैल्यू 16 आ गया। तब हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे यहाँ पर हम लोगों को sn निकालना है। sn कहने का मतलब क्या हुआ, a16 निकालना है। तो इसके लिए देखें तो an दिया है, अंतिम पद दिया है और साथ ही साथ पहला पद दिया है, n का वैल्यू फाइंड आउट है ही। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे sn का फॉर्मूला अप्लाई करके बनाएंगे। लिखेंगे यहाँ पे sn इक्वल टू हो जाता है n/2 इंटू a प्लस में an। तो sn कहने का मतलब a16 बराबर 16/2 इंटू a का वैल्यू कितना है 5 जोड़ an का वैल्यू कितना दिया है 50 और यहाँ पे जोड़े तो क्या हो जाएगा 16/2 गुने या क्या हो जाएगा यह 55। यहाँ पे देखो 16×5 80 का 0 हासिल 8, 16×5 80 8 88 और बट्टा में क्या हो जाएगा 2 से इसको काटना चाहे 2 चौके 8 2 चौके 8 0 यानी यह क्या हो जाएगा 440 हुआ इसका आंसर। एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें बोला है कि a बराबर कितना दिया है 7, a 13 बराबर में 35। तो आपको d का वैल्यू निकालना है और s 13 का वैल्यू निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जिस तरह यहाँ पे n मिसिंग था उसी तरह यहाँ पे हमको क्या मिसिंग है तो d मिसिंग है। तो d का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है a 13 बराबर में क्या दिया है 35। तो चूंकि हम जानते हैं a 13 कहने का मतलब क्या हुआ a प्लस में 12d। तो यहाँ पे लिख देंगे a प्लस में क्या हो जाएगा 12d बराबर में 35। a का वैल्यू कितना दिया 7 और जोड़ 12d बराबर में 35, यह 12d और यहाँ पे प्लस में 7 इधर जाके माइनस में 7 हो जाएगा, 35 में से 7 गया, यहाँ पे बचेगा 12d बराबर यह 15 में से 7 का कितना बचेगा 8 और यहाँ पे 2 28। अगर यहाँ पे 4 से काटने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा 4 × 3 12 और 4 × 7 28 यानी 3d बराबर में हो जाएगा 7। तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा 7/3। d का वैल्यू पता चल ही गया। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पर s13 निकालना है।
तो S13 के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, n चाहिए, और a का वैल्यू दिया ही है और A13 दिया ही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस में an, और Sn का होने का मतलब क्या होगा, S13 बराबर 13/2, और a का वैल्यू कितना दिया है 7, और जोड़ यहाँ पे क्या दिया है 35। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 5 12 यानी 42, यानी यहाँ पे 13/2 गुने में क्या हो जाएगा 42, इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 13 गुने में क्या हो जाएगा 21, यहाँ पे 13 एकम क्या हो जाएगा 13 का 3 हासिल 1, 13 दूनी 26 1 27, 273 आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे डी नहीं पूछा रहता तो डायरेक्ट हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करके बना लेते, क्योंकि S13 पूछा है, 13 का होने का मतलब n का वैल्यू 13, और यहाँ पे a का वैल्यू दिया ही है और an यानी A13 दिया ही है, तो यहाँ पे यह इसका क्या हो जाता है आंसर हो जाता। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर जो 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, A12 बराबर में 37 दिया है, D का वैल्यू 3, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, A12 बराबर में 37, D का वैल्यू दिया है 3, तो आपको A का वैल्यू और S12 का वैल्यू ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर यहाँ पे S12 का केवल वैल्यू निकालना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहला पद यहाँ पे पहला पद हमको निकालना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर अंतिम पद दिया है, तो केवल अगर a का वैल्यू पता चल जाता है तो हमारा Sn भी निकल सकता है, यानी S12 भी निकल सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले a ढूंढना पड़ेगा। तो a मिलेगा कहाँ से, तो यहाँ से A12 बराबर में कितना दिया है 37 दिया है, तो A12 होने का मतलब a प्लस 11 D बराबर में 37, तो a का वैल्यू हमको पता नहीं है, बट d का वैल्यू कितना दिया है, तो 3 दिया है, और बराबर में क्या हो जाएगा 37। तो a बराबर में क्या हो जाएगा 37 माइनस में 11 33, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। a का वैल्यू 4 पता चल गया, तो हम लोग क्या निकालेंगे, हमको निकालना है S12। तो यहाँ पे लिखेंगे Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू a प्लस an, क्या लिखेंगे a प्लस an, जहाँ पे अप्लाई 2a प्लस n-1 इंटू डी कहाँ अप्लाई करेंगे, जहाँ पे अंतिम पद ना दिया हो। जब अंतिम पद दे ही दिया है तो हमको क्या करना है, वो फॉर्मूला अप्लाई करके कभी नहीं अप्लाई करेंगे। जब तक an का वैल्यू न दिया रहे तब वहां पे 2a वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, और जहाँ an का वैल्यू दे दिया है वहां पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा S12 बराबर 12/2, और इंटू a का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे आया है 4, जोड़ an का वैल्यू कितना दिया 37। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 6 12, यानी 6 गुने 37 और 4 कितना हो जाएगा 41, 6 एकम 6 और 6 चौका 24, यानी 246 इसका क्या होगा आंसर होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोला है A3 बराबर में 15 और S10 बराबर में 125, तो आपको D का वैल्यू और A10 का वैल्यू क्या करना है बताना है। अब देखिए इस फार्मूला से हम लोगों, इस क्वेश्चन से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हमको 2 इक्वेशन तैयार करना पड़ेगा, और दोनों इक्वेशन से हम लोगों को कंपैरिजन करके यहाँ पे D का वैल्यू निकालना पड़ेगा। जब D का वैल्यू और A का वैल्यू भी इसमें नहीं दिया है, तो जब A का वैल्यू और D का वैल्यू पता चल जाएगा तब हम लोग A10 निकालेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे लिखते हैं क्या है, A3 बराबर में 15, तो A3 कहने का मतलब A प्लस में 2D बराबर में क्या हो जाएगा 15, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखें S10 कहने का मतलब कितना है 125, तो S10 कहने का मतलब क्या हुआ n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और बराबर में क्या हो जाएगा 125। तो इसका कहने का मतलब S10 दिया है, यानी 10/2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस में 1 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा d, और बराबर में क्या हो जाएगा 125। 2 5 10
आप 5 से अगर इधर काटना चाहें तो 25 पचे क्या हो जाएगा 125। तो यहाँ पर देखें तो यह क्या हो जाएगा 2a प्लस 10 में से क्या 9 यानी 9d और बराबर में क्या हो जाएगा 25। इक्वेशन हम लोग क्या मान लेंगे सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, किसी एक टर्म को गायब करेंगे तो हमारा d या a का वैल्यू निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुना करके घटा देते हैं। तो लिख देंगे समीकरण 1 गुने 2 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2a प्लस में 4d बराबर में 30 और समीकरण 2 को वैसे ही हूबहू लिख देना है। तो 9d बराबर में 25। घटाना है, साइन चेंज होगा, 2a से 2a कैंसिल, यहाँ पे 4 में से 9 गया, कितना बचेगा माइनस में 5d और बराबर में या क्या जाएगा 30 में से 25 गया तो कितना बचेगा, तो 25। 5 से 5 गया यानी माइनस d बराबर में 1, इसलिए d का वैल्यू कितना आ गया -1। जब d का वैल्यू आ गया तब हम लोग क्या करेंगे, किसी इक्वेशन में रख के a का वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 से, तो यहाँ पे लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या दिया है, तो a प्लस में 2d बराबर में 15, a का वैल्यू नहीं पता है, प्लस 2 और गुने में क्या हो जाएगा -1 बराबर में 15, तो a माइनस में 2 बराबर में 15, a बराबर में क्या हो जाएगा 15 जोड़ 2 यानी कितना हो जाएगा 17। a का वैल्यू 17 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, a 10। तो यहाँ पे लिखेंगे a 10 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 9d, a का वैल्यू हो गया है 17 जोड़ 9 गुने में क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा 17 माइनस में 9, 17 में से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा, तो यहाँ पे 8 बचेगा। तो a 10 कितना हो गया 8 हो गया। बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 5वां नंबर क्वेश्चन में बोला है कि d का वैल्यू कितना दिया है, d का वैल्यू है 5 और s9 बराबर में दे दिया है 75। तो आपको a का वैल्यू और साथ ही साथ a9 ज्ञात करना है। d का वैल्यू दिया है और s9 का वैल्यू दिया है। तो यहाँ पर देखिए, तो अगर s9 को अगर तोड़े तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या मिसिंग रहेगा, तो n का वैल्यू दिया ही है, यहाँ पर d का वैल्यू दिया ही है, तो यहाँ पे क्या मिसिंग रहेगा, तो केवल यहाँ पे a का वैल्यू मिसिंग रहेगा। तो S9 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो वहां से a का वैल्यू निकल जाएगा। जब a का वैल्यू निकलेगा तो a9 रख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि S9 बराबर में क्या हो जाएगा 75। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो n/2 यानी क्या हो जाएगा 9/2 इंटू 2a, तो a का वैल्यू नहीं पता है, प्लस n-1 इंटू, तो n का वैल्यू कितना दिया है 9 माइनस में 1 और d का वैल्यू कितना दिया है 5 और बराबर में क्या हो जाएगा 75। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको हम लोग क्या किए हैं कि Sn के फॉर्मूले पे तोड़ दिए हैं। 2 से यह नहीं कटेगा, यहाँ पर देखें तो 2 जाके इधर गुना हो जाएगा, 9 से भाग लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 8, 9 में से गया 8, 8 पची क्या हो जाएगा 40 और बराबर में क्या हो जाएगा 75 में यह 2 जाके गुना हो जाएगा और 9 आके क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा। यहाँ पर देखें तो यह हो जाएगा 2a प्लस में 40 और बराबर, यहाँ पर देखें 3 तिहाई 9 और 3 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाता है 25 तिहाई क्या हो जाता है 75 और यहाँ पर क्या बचेगा 25 दूनी 50 और बट्टा में क्या हो जाएगा 3। इधर 3 को ले जाके गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 6a प्लस में 120 बराबर में क्या हो जाएगा 50। 120 जाके उधर घट जाएगा तो 6a बराबर में हो जाएगा 50 माइनस में 120, तो यहाँ पे क्या बचेगा 6a बराबर में 120 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा माइनस में 70। 6 से आके इधर भाग लगेगा तो क्या हो जाएगा a बराबर में हो जाएगा माइनस में 70 और बट्टा में क्या हो जाएगा 6। 6 से काटेंगे तो ये कटेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से कट सकता है, 2 तिहाई 6 और ये क्या हो जाएगा 35 दूनी 70।
ए का वैल्यू कितना आया यहाँ पर, तो ए का वैल्यू माइनस में 35 बटा में क्या हो जाएगा 3। अब इसी चीज को ए का वैल्यू निकल गया, A9 निकालना है, तो यहाँ पे लिख देंगे A9 बराबर में हो जाएगा A प्लस में 8D। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, माइनस में 35 बटा में 3 जोड़ 8 गुने डी का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 5। तो यह क्या हो जाएगा, माइनस में 35 बटा में 3 और जोड़ क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 25 40। लॉसा लेंगे तो यह क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे माइनस में 35 जोड़ 120। तो यहाँ पर देखिए 10 में से 5 गया कितना बचेगा 5, और यहाँ पे क्या बचा 11 में से 3 गया तो 8, माइनस में 85 बटा में 3, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन में बोला है ए का वैल्यू, डी का वैल्यू और एस एन दिया है। तो यानी कहने का मतलब छठा में कि ए बराबर में 2, डी बराबर में 8 और एस एन बराबर में 90, तो आपको एन का वैल्यू और ए एन का वैल्यू निकालना है। तो जब तक एन का वैल्यू ना निकलेगा तब तक आप ए एन का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखें तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एस एन दिया है, तो एस एन के ही फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो लिखेंगे एस एन बराबर में क्या दिया है 90। तो एस एन मतलब क्या होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और बराबर में क्या हो जाएगा 90। 2 इधर जाके क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा n इंटू 2a, ए का वैल्यू कितना दिया है तो 2, और जोड़ यहाँ पे n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे तो 8, और बराबर में क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो यह हो जाएगा n इंटू 2 दूनी 4 और जोड़ यहाँ पे अगर तोड़ना चाहें तो यह क्या हो जाएगा 8n, गुना कर देंगे और माइनस में क्या हो जाएगा 8 बराबर में हो जाएगा 180। यहाँ पर देखिए n इंटू क्या हो जाएगा 8n और माइनस 8 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 4, माइनस में 4 बचेगा और बराबर में क्या हो जाएगा 180। 4 कॉमन कर सकते हैं यहाँ से, तो 4n इंटू क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी 2n माइनस में 1 और बराबर में हो जाएगा 180। 4 से अगर इसको काटना चाहे 4 चौका क्या हो जाता है 16, बचेगा 2 20 और यहाँ पे 4 पचे 20। तो यहाँ से क्या बचा n इंटू 2n माइनस में 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 45। यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n स्क्वायर माइनस में n बराबर में क्या हो जाएगा 45। 45 इधर आके क्या हो जाएगा घट जाएगा, साथ ही साथ घटा भी लेते हैं, बराबर में क्या हो जाएगा 0। एक स्टेप छोड़ दिए हैं। अब इसको क्या करना है फैक्टराइज करके और इसको क्या करना है n का वैल्यू निकालना है। तो इसको क्या करेंगे 45 दूनी क्या हो जाता है 90, और 90 को तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए n, माइनस में n आना चाहिए और गुना करने पर माइनस 90 आना चाहिए। तो 2 से हो जाएगा 45 दूनी 90 और यहाँ पे 3 15 × 45 और 5 × 15। तो देखें तो यहाँ पे 5 × 15 और 3 दूनी 6, तभी नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए 3 × 9 और 5 दूनी 10, 9 और 10 में टूट सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर, यहाँ पर माइनस में n चाहिए तो माइनस में 10n और प्लस में 9n और माइनस में 45 बराबर में क्या हो जाएगा 0। यहाँ से अगर हम लोग 2n को कॉमन करना चाहें तो n माइनस में 5 बचेगा, फिर यहाँ पे अगर 9 प्लस में 9 कॉमन करें तो n माइनस में 5 बराबर में क्या हो जाएगा 0। n माइनस 5 n माइनस 5 के बदले में एगो n माइनस 5 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 5 और इंटू 2n प्लस में क्या हो जाएगा 9 बराबर में 0। अगर 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस 5 बराबर में 0, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, बट यहाँ पे अगर कंपेयर करें 2n प्लस में 9 बराबर में 0, तो यहाँ पे 2n बराबर में माइनस 9, तो n बराबर क्या हो जाएगा माइनस 9 बटा में 2। तो यह नंबर जो होता है पदों की संख्या वह कभी ऋणात्मक नहीं होती है, कभी पूर्णांक क्या बोलते हैं, कभी वह अभिन्न के फॉर्म में नहीं होती है, हमेशा क्या होती है पूर्णांक ही होती है। तो यह क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा। n का वैल्यू कितना आ गया 5, तो an निकालना है। तो an यानी यहाँ पर n का वैल्यू कितना दिया है 5, तो an कहने का मतलब क्या हो गया a 5 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस में 4d। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना दिया है, तो a का वैल्यू में 2
और जोड़ 4 गुने डी का वैल्यू कितना दिया है तो 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 जोड़ 8 चौका 32 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 34। यानी n का वैल्यू आया 5 और an का वैल्यू कितना आया 34 आया। और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसको नजरअंदाज करने की कोशिश ना करें, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7वां क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे बोला गया है a बराबर में 8 और an का वैल्यू दे दिया है 62। तो आप साथ ही साथ Sn का वैल्यू कितना दिया है 210। तो n और d का वैल्यू क्या करना है आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, an से और Sn से हमको 2 रिलेशन मिलेगा और दोनों रिलेशन से हमको क्या करना पड़ेगा, an यहाँ पे n और d का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे an कहने का मतलब कितना दिया है 62। तो an कहने का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में क्या हो जाएगा 62। a का वैल्यू कितना दिया है 8, तो जोड़ n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d बराबर में 62। 8 जाके इधर क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर d इंटू n माइनस में 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 62 माइनस में 8। तो यहाँ पे d इंटू n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 62 में से 8 गया तो कितना बचेगा, तो 54 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 54। अगर चाहे तो इसको हम लोग तोड़ भी सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। पहले Sn का वैल्यू देखेंगे क्या होता है। तो Sn कहने का मतलब 210। तो Sn कहने का मतलब n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d और बराबर में क्या हो जाता है 210। 2 इधर जाके गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा n इंटू 2a, a का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे तो 8 और जोड़ n माइनस 1 इंटू डी और बराबर में क्या हो जाएगा 210 गुने में 2, क्योंकि 2 इधर गुना में है, भाग में तो उधर जाके क्या जाएगा गुना में हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो हो जाएगा n इंटू 8 दूनी 16 और प्लस यहाँ पे देखेंगे तो यह हो जाएगा nd माइनस में d और बराबर में क्या हो जाएगा 21 दूनी क्या होता है 42, 420। अब यहाँ पे बारी बारी से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16n और अगर चाहे तो d इंटू n माइनस 1 का वैल्यू कितना दिया है 54 दिया है। तो अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे पुट भी कर सकते हैं, एक ट्रिक अप्लाई करते हैं, अगर सक्सेस होगा तो होगा। अगर देखें तो यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 54। तो यहाँ पे लिख देंगे 54। क्या लिखेंगे 54। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा n गुने में 54 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70। तो यहाँ पे लिखेंगे 70 बराबर में 420 और यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा 7 6 42। n का वैल्यू कितना आया यहाँ पे 6 आया। देखिए कितना आसान हो गया। अगर इसी को यहाँ पे अगर लेंदी तरीके से बनाते तो बहुत ही लेंदी जाता। तो यहाँ पर इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और यही वैल्यू यहाँ पे क्या किए हैं हम लोग पुट किए हैं। तो n का वैल्यू 6 आ गया। अब हमको क्या करना है d का वैल्यू निकालना है। तो इसी n का वैल्यू हम लोग रख देंगे समीकरण 1 में, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा d इंटू n का वैल्यू कितना दिया 6 माइनस में 1 बराबर में क्या हो जाएगा 54 और d यहाँ पे क्या हो जाएगा d गुने में 5 और बराबर में क्या हो जाएगा 54 और यह 5 जाके इधर क्या हो जाएगा भाग लगेगा। तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा 54 बटा में 5 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।